बिहार विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ है। आरजेडी के सभी विधान परिषद के सदस्य हरे रंग की टी शर्ट में पहुंचे, जिस पर 65% आरक्षण को लेकर नारे लिखे थे। सीएम नीतीश ने इसे लेकर तंज कसा और कहा आरजेडी के लोग तेजस्वी के कहने पर कुछ भी करते हैं। इस दौरान एक बार उनकी राबड़ी देवी से भी नोकझोंक हुई है। एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारे की सबको कराया, ये सब बोगस चीज है। आरजेडी विधायकों की हरे रंग की ये टी शर्ट बिहार विधान परिषद में हंगामे का सबब बन गई। इस टी शर्ट पर नारे लिखे हुए हैं। अगर इसे पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो सीएम नीतीश की जुबानी सुन लीजिए कि इस पर लिखा क्या है। कभी नहीं था, वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो आप सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। अरे बैठो ना, तोरा कुछ। दरअसल आरजेडी के विधान पार्षद 65% आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर अड़े थे और उनकी अगुवाई कर रही थी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आरक्षण गवर्नर से पास किए, सदन में सभी विधायकों के इस टी शर्ट के पहनने पर सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई और कहा कि तेजस्वी यादव के कहने पर आरजेडी के लोग कुछ भी करते हैं। उन्होंने राबड़ी देवी पर भी तंज कस दिया। अरे ये बेचारी को तो सही नहीं, गमछी लेके अरे जब रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया। छोड़िए ना, क्या अपना टाइम बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला और बताया कि फिलहाल मामला कोर्ट में है और इस पर अभी सरकार कुछ नहीं कर सकती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में नवरात्र और ईद के बहाने एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। बीजेपी के कई विधायक मांग कर रहे हैं कि नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखी जाएं। वहीं क्योंकि नवरात्र आस्था का मामला है और इसके साथ ही ये भी मांग हो रही है कि ईद पर सिर्फ सेवैयां खाई जाए, मीट नहीं। तो देखिए, नवरात्र पर नॉनवेज को लेकर ये जो सियासी बयानबाजियां हैं वो लगातार तेज हैं। क्योंकि नवरात्र का समय है तो मीट की दुकानें बंद रखने की मांग की जा रही है और अब नवरात्रि में दिल्ली में मीट नहीं बिकेगा। तो क्योंकि उसी समय ये रमजान का महीना भी चल रहा है और रमजान और नवरात्रि एक साथ पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मीट वाला एक विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ईद क्योंकि नवरात्रि के बीच में ही पड़ रही है तो इस वजह से भी सियासत जो है वो तेज हो गई है। देश के करोड़ों लोग नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं। कोई अष्टमी बनाता है, कोई नवमी बनाता है। 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते, फल पे रहते हैं और उसके आसपास जो है मीट की दुकानें हों तो कहीं ना कहीं पवित्रता भंग होती है। हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में केवल 9 दिन की बात है, मीट की दुकानें बंद हों और शराब की दुकानों के ऊपर भी अंकुश लगे। जब बकरा ईद होती है तो वो बकरे का सेवन करते हैं, जब मीठी ईद होती है तो वो मिठाई का सेवन करते हैं। तो जब वो 2 प्रकार से त्योहार मनाते हैं तो हमारा जो नया वर्ष है, हमारा जो नवरात्रे हैं, उसके ऊपर मीट बिल्कुल दिल्ली में बैन होना चाहिए। दिल्ली के गोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा है कि नवरात्र में मीट बैन होना चाहिए। न सिर्फ काटना, उसे पकाना, बनाना आदि पर भी बैन लगे। महावर का दावा है कि मीट की महक से ही व्रत टूट जाता है। आपने चिट्ठी लिखी है दिल्ली में मीट बैन करने को लेकर, क्या चिट्ठी में कंटेंट है और क्या मांग है आपकी, और क्या ये आप पूरी दिल्ली के लिए चाहते हैं? देखिए, नवरात्र का त्यौहार है, हिंदू धार्मिक आस्था का सवाल है। मैंने मीट प्रतिबंध की बात नहीं की है, मैंने खुले में मांस काटना, पकाना और बेचना 9 दिन के लिए इस पर प्रतिबंध की मांग की है। आप
क्लोज डोर में बेचें, कांच के दरवाजे के पीछे बेचें, आप हाइजीनिक पैक करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जो व्रतधारी हैं, जो हिंदू सनातन आस्थाधारी हैं, जो व्रत रखते हैं, वो जब भारी संख्या में जाते हैं, आते हैं और सामने खुला रूप से मांस कट रहा है, बिक रहा है, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और स्मेल मात्र से भी उनका व्रत टूटता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए खुद आगे आकर के पहले तो लोगों को करना चाहिए, क्योंकि 12 महीना यहाँ तो बिकता ही है, लेकिन कम से कम, और उसका जो दूसरा अल्टरनेट रास्ता मैं बता रहा हूँ, या उनके पास और कोई अल्टरनेट रास्ता हो तो वो तो बता ही रहे हैं हम, उस पर बैन की बात तो कर नहीं रहे, खुले रूप से कार्टन बेचने की बात कर रहे हैं। इफ्तार तो बहाना है, सियासत जमकर चमकाना है। कुछ यही हाल अभी बिहार का है, जहां इफ्तार पार्टी अलग अलग सियासी पार्टियों का जारी है, लेकिन लालू यादव की इफ्तार पार्टी चर्चाओं में आ गई है, जहां उनके सहयोगी कांग्रेस ने उन्हें झटका दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल, इफ्तार पार्टी पर आर पार। चुनाव से पहले कांग्रेस ने लालू को दिया धोखा। नीतीश और चिराग ने कर दिया बड़ा खेल। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इफ्तार पार्टी के बहाने सियासी शक्ति प्रदर्शन जारी है। अलग अलग दल इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। सोमवार को एक तरफ पूर्व सीएम लालू यादव ने तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पटना में इफ्तार पार्टी दी। इससे पहले 23 मार्च को नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें राज्यपाल, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज पहुंचे थे। हालांकि लालू यादव की इफ्तार पार्टी के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वजह है कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी और इन दिनों तेजस्वी के खासम खास माने जा रहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का इफ्तार में नहीं पहुंचना। आखिर लालू यादव की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस ने किनारा क्यों किया? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? क्या मुकेश सहनी का भी तेजस्वी से मोहभंग हो गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी एक दूसरे के साथ हैं और कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टी में उनके सभी सहयोगी एकजुट दिखे। बिहार कांग्रेस में कल दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में लगातार बैठकों का आयोजन हुआ। ओबीसी मोर्चा, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्षों के साथ कल समीक्षा बैठक हुई। नए प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी नजर नहीं आए सर, बड़े चेहरा कोई नजर नहीं आए सर। भैया ऐसा है कि बहुत लोग आए थे कांग्रेस से, बहुत सारे एमएलए लोग भी आए थे, मगर ऐसा है कि आखिरी अरसा है ये रमजान का, तो उनके क्षेत्र में भी इफ्तार पार्टी होगा या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, मगर ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहीं पूरे मामले को सत्ता पक्ष ने तुरंत लपक लिया। जेडीयू ने तो बड़ा दावा कर दिया कि बिहार में कभी भी महागठबंधन टूट सकता है। लालू जी और तेजस्वी जी के दावते इफ्तार से कांग्रेस नेताओं का नदारद दिखना इस बात का एक बड़ा सबूत है कि कभी भी बिहार में महागठबंधन दम तोड़ सकता है। राजद की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी यह उनके अंदरूनी कलह को दर्शाता है। दरअसल दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर हैं, दोनों अपने अपने तरह से तुष्टीकरण करते हैं और इस तरह का आयोजन से उनकी असलियत, महागठबंधन की असलियत सामने आ चुकी है। भाजपा सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांत पर काम करती है, इस तरह का दिखावा वाला आयोजन नहीं करती। वह सही मायने में सबका साथ, सबका विकास करती है। नौटंकी पर विश्वास बीजेपी नहीं करती। कांग्रेस से उनकी दूरी ये बता रहा है कि बिहार के आगामी चुनाव में उनका हश्र क्या होने वाला है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन इफ्तार पार्टी में जिस तरह की तस्वीर नजर आई, उसके सियासी मायने और उस पर राजनीति जारी रहेगी, ये तय माना जा रहा है।